overcome the fear of being judged by others। दूसरे लोगों की नज़र में हम कैसे हैं, वो लोग हमें किस तरह से देखते हैं, किस तरह से परखते हैं, उनकी नज़र में कहीं हम गलत तो नहीं हैं, उनकी नज़र में हम अच्छे हैं या नहीं हैं। ये डर क्या होता है? हर समय हमारे मन में ये विचार चलता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हर कदम पे हम यही बात सोचते रहते हैं और ये एक फियर साइकोसिस जैसा या एक डर हमारे मस्तिष्क में बन गया है और इसकी वजह से हम दूसरे लोगों के विचारों में या भावनाओं में या उनकी इच्छाएं के कैदी बन के रह जाते हैं। हम सेकंड हैंड जिंदगी जीते हैं। जिस तरह से दूसरे लोग सोचते हैं हमारे बारे में, जिस तरह से वो भावना रखते हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए हम जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं। और ये डर कभी कभी इस लेवल तक पहुंच जाता है कि कई लोग आत्महत्या तक कर बैठते। सुसाइड के कारण भी यही बन जाते हैं कि दूसरे की नज़र में उसको सही साबित करना था, अच्छा साबित करना था। पूरी ज़िंदगी भर इस डर से हम टॉर्चर होते रहते हैं और कई गलत कदम उठा लेते हैं और हमेशा अपने आप को सही साबित करने के लिए, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप स्टंट हो जाओ, बिल्कुल पत्थर हो जाओ, किसी का फर्क ही नहीं पड़े। आपने ये कई आजकल जो फ्रेजेस हैं, हु केयर्स, कुछ भी करो, कौन परवाह करता है। मतलब आप क्या सोचते हो, नहीं सोचते, आई डोंट केयर फॉर दैट, मुझे कोई परवाह नहीं। धारणा बना लो कि नहीं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी सोचता रहे। ये उपाय लोग बताते हैं, कई स्कॉलर्स और गुरु इस तरह का उपाय बताते हैं कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी करो, डोंट केयर अबाउट अदर्स, इग्नोर देम, दूसरे लोगों को इग्नोर करो, उसको करने की नहीं। तो ये जो उपाय है, वो जो आपकी डर की समस्या है उसकी प्रतिक्रिया है। इसमें आप प्रतिक्रियावादी हो रहे हो। आपके अंदर वो डर तो है, लेकिन उस डर के जो टॉर्चर है, उसकी जो वेदना है, उससे बचने के लिए आप उसकी प्रतिक्रिया में, उसके अपोजिट में जाकर के कहने लगे हो कि हु केयर्स, आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं इग्नोर करता हूँ सबको। और यही उपाय हमारे वो धर्मगुरु और बाकी लोग भी बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह भी मैंने सुना है कई लोगों से, तो वो यही कहते हैं। इस प्रक्रिया में आप प्रतिक्रियावादी हो रहे हो। वो जो आपके अंदर डर पैदा हो रहा है, जो आपके अंदर जो वेदना है उस दूसरे लोगों की नज़र में सही साबित होने की, उस वेदना से बचने के लिए आप प्रतिक्रिया स्वरूप ये कहने लग जाते हो कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। तो ये उपाय बताया गया है और कहते हैं कि स्टन हो जाओ, स्टन हार्टेड हो जाओ, आपको कोई परवाह नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों की। तो क्या ये उपाय सही है? या इस तरह से हम, अगर आप इस तरह से लापरवाह हो जाओगे या इस तरह के प्रतिक्रियावादी हो जाओगे तो कुछ समय तक ये प्रतिक्रिया रहेगी, उसके बाद फिर वो डर आपके अंदर उभरेगा, फिर आप दोबारा प्रतिक्रिया दोगे, आप जीवन भर इसी संघर्ष में रहेंगे। हमेशा वो डर उभरेगा, वो विचार आपके अंदर आएगा, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उस डर में जैसे ही आप उसमें हो गया, आप प्रतिक्रिया दोगे, नहीं मुझे कोई चिंता नहीं करनी, मुझे कोई परवाह नहीं करनी। तो ये प्रतिक्रिया हमेशा, वो डर का उठना और उस पर आप लापरवाह हो जाना, ये प्रतिक्रिया और इसका हमेशा संघर्ष आपके जीवन में चलता रहेगा। इस प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें इसको गहराई से देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या, कि क्या ये जो दूसरों की नज़र में अच्छा होना का जो डर है, दूसरे की नज़र में सही साबित होने का डर है, वो हमारा है व्यक्तिगत, यानी कि मुझे ही होता है, हमें ही होता है, या बाकी लोगों को होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, या बाकी लोग क्या सोचेंगे। लोकलाज क्या, एक लोकलाज, एक बात भी कही जाती है कि दूसरे लोग की नज़र में हम कहीं गलत तो नहीं। तो ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जिस भी देश में चाहे जहाँ हो, इस तरह का डर सबके अंदर है। तो यानी कि ये हमारे मस्तिष्क की एक विचित्र गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि हमारे ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ये हमारे मस्तिष्क से अलग नहीं, यानी कि ये हमारा पर्सनल नहीं है, ये सबको होता है। और थोड़ा और गहराई से अगर हम इसको देखते हैं कि ये क्यों होता है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम सर्वाइवल बीइंग हैं, सर्वाइवल मशीन है।
हम हर हाल में अपना अस्तित्व चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं। तो सर्वाइवल बीइंग की वजह से हमारा मस्तिष्क ऐसे विचारों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जो उसको हार्म कर सकते हैं। तो दूसरों की नज़र में गलत साबित होना, बुरा साबित होता है, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो इससे बचाव करने के लिए हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इस तरह की रक्षा करने के लिए रक्षा कवच बनाता है कि दूसरे की नज़र में हमें साबित होना है। तो ये हमारे मस्तिष्क का गुण है। ये हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली से, उसकी स्ट्रक्चर से, उसके नेचर से, उसकी प्रकृति से, उसकी कार्यविधि से अलग नहीं। और ये दुनिया में जहाँ भी इंसान है उन सबके अंदर है। तो ये एक सार्वभौमिक गुण है। दूसरी बात क्या हुई कि जब ये गुण सबके अंदर, ये पहले से ही मस्तिष्क हमारे में इनबिल्ट है, ये हमारे मस्तिष्क का एक गुण है, तो इसी के आधार पर हमने समाज में संस्थाएं बनाई, समाज में परंपराएं या रीति रिवाज भी बनाए। आप देखोगे कि स्कूल में जाते हो तब कहते हैं कि आपको सबसे अव्वल आना, सबसे आगे आना है, सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, सबसे अच्छा आपको लाइफ में करना है, सबसे आगे बढ़ना है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना, सबसे अच्छा करियर बनाना। जो शिक्षा की जो पद्धति है वो, और जितने भी हमारे अंदर जो हमें शिक्षित करते हैं, हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो सारे लोग इसी बात को हमारे अंदर भरते हैं कि आपको सबसे अच्छा होना है, आपको सबसे आगे निकलना है। इस बात का अर्थ है कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देना है, हमेशा दूसरों से आगे रहना, यानी कि दूसरों की नज़र में आप हमेशा हीरो बन के रहो, अच्छे बन के रहो। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का जो एक भाव है वो आपके अंदर भर दिया जाता है बचपन से, हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा, हमारे आसपास के माहौल द्वारा, वातावरण द्वारा, जहाँ हम बड़े होते हैं, सब जगह सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक रीति रिवाजों से के द्वारा आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का भाव आपके अंदर भर दिया जाता है। और उस भाव के आधार पर अपने आप को, आप उस भाव के अनुसार अपने आप को साबित करने की जिंदगी में प्रयास करते हैं कि मैं हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा हूँ, सबकी नज़र में चहेता बना रहा हूँ, सब मुझे कोई गलत ना समझे और मैं ही सबसे अच्छा रहूँ, सब मुझे ही देखें, मेरे ही बारे में विचार कर, मेरे बारे में अच्छा अच्छा विचार करें। तो ये हमारे अंदर शिक्षा प्रणाली और हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारा वातावरण है, परिवेश है, उसके द्वारा ये हमारे अंदर भर दिया गया है। तो एक तो पहले ही मस्तिष्क का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ये अभिन्न गुण है। दूसरा, हमें ये शिक्षा और आसपास के वातावरण, परिवार द्वारा भर दिया जाता है। दोनों स्थिति में आप दूसरों की नज़र में अच्छा साबित होने के लिए आप हमेशा जिंदगी में प्रयास करते रहते हो। अगर आप ऐसा साबित नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कर पाते, तो आपको इसका डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। जब ये दोनों चीज़ हमें समझ में आ जाती है, आबादी बने रहो, आपके अंदर से खत्म हो ही नहीं सकता। ये दो बात हमें समझ ली। अभी इसको समझ, यही सबसे बड़ा उपाय है। जब भी आप किसी मानसिक प्रवृत्ति को समझते हैं तो उसमें सत्य देख लेते हैं और झूठ देख लेते हैं, तो आप उस प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करके, उसके खिलाफ जाकर के कोई दूसरा अभ्यास करके उससे मुक्त नहीं हो सकते। उस किसी भी प्रवृत्ति से मुक्त होने का, मानसिक प्रवृत्ति का एक ही मात्र उपाय है कि उसमें से जो सत्य है वो देख लो और उसमें जो झूठ है वो देख लो। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे मस्तिष्क का गुण है और हमें शिक्षा द्वारा हमारे अंदर ये डाला गया है, तो जब भी हमारे जीवन में इस तरह का भाव आता है, अपने आप को साबित करने की, जब भी ये इस तरह के भाव हमारे भीतर आए, तो हमें उसी समय सजग होना होगा, जागरूक होना होगा कि नहीं, ये हमारे मस्तिष्क की वजह से, हमारी शिक्षा की वजह से हमारे अंदर भाव आ रहा है कि हमें दूसरों के प्रति, दूसरों की नज़र में अच्छा साबित होना है, दूसरों की नज़र में सही साबित होना है। तो जब आप जागरूक होना शुरू हो जाएंगे इसके प्रति धीरे धीरे, तो आपके अंदर से वो, जब एक तो आपने देख लिया उस चीज़ को कि सच्चाई क्या है, इसके पीछे क्या है, दूसरा इसके प्रति जागरूक होना शुरू हो गए। तो जैसे आप जागरूक होते हो तो वो चीज़ आपके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाएगी। ना कि उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देकर कि मैं ऐसा नहीं प्रवाह करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो उससे नहीं होगा। सिर्फ आपको समझना है, दूसरा उसके प्रति जागरूक हो जाना है। ये दो चीज़ें अगर आपने अपने जीवन में कर ली, तो ये दूसरों की नज़र में सही साबित होने का जो डर है, दूसरे हमें किस प्रकार से जज कर रहे हैं या परख रहे हैं, उसका जो डर है, उससे आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ।